अरहान रोज रात को अपने हॉस्टल की छत पर चाय पीने जाता था, लेकिन उस रात उसने उसे देखा। हल्की हवा चल रही थी और एक लड़की जिसका नाम महिरा था छत के किनारे खड़ी थी, आंखों में उदासी लेकिन चेहरे पर अजीब सा नूर। अरहान ने धीरे से पूछा, किसी का इंतजार कर रही हो? महिरा मुस्कुराई और कहा, हाँ, मगर शायद वो कभी नहीं आएगा। उस रात के बाद अरहान और महिरा की रोज मुलाकात होने लगी। अरहान जब भी उसके पास होता, महिरा की आंखों का दर्द हल्का सा कम दिखने लगता। एक रात अरहान ने कहा, महिरा, तुम्हारी आंखों में कोई कहानी है, बताओगी? महिरा चुप हो गई, फिर सिर्फ इतना बोली, अरहान, मुझे छोड़कर मत जाना, किसी भी वजह से। अरहान ने उसका हाथ थाम लिया और शायद उस लम्हे में मोहब्बत उनके दिलों में जगह ले चुकी थी। फिर एक रात महिरा नहीं आई, दूसरी रात भी नहीं, तीसरी रात तक अरहान बेचैन हो गया। उसने चौकीदार से पूछा, भाई, महिरा कौन सा रूम में रहती है? चौकीदार ने हैरानी से जवाब दिया, बेटा, इस हॉस्टल में महिरा नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं। अरहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब झूठ कैसे हो सकता था? अरहान भागता हुआ छत पर आया और महिरा वहां खड़ी थी। अरहान चिल्ला उठा, महिरा, तुम हो कौन? महिरा ने आंसू भरी मुस्कुराहट से कहा, अरहान, मैं यहाँ थी पर जिंदा नहीं। अरहान का सांस रुक गया। महिरा ने धीरे से कहा, 2 साल पहले यहीं से गिरकर मेरी मौत हो गई थी। मेरी रूह यहाँ अटकी हुई थी जब तक कोई मेरी कहानी सुनकर मुझे आजाद ना कर दे। तुम आए और मुझे वो सुकून मिल गया। अरहान रोकर बोला, महिरा, प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे। महिरा ने उसकी बात काट दी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ अरहान, मगर कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं, याद रहने के लिए होती है। हवा तेज हो गई, महिरा धूल की तरह हवा में घुलने लगी और अरहान उससे बस देखते रह गया। उस रात के बाद अरहान रोज छत पर जाता रहा, लेकिन महिरा कभी नहीं आई। लेकिन जब भी हल्की हवा चलती, अरहान को हमेशा महसूस होता, महिरा अब भी उसके पास है। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट अपने लव के लिए।